Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान के डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, जानिएगा कि किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के बीच में, यदि आपके वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, और अंत में क्या है आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, हम तुरंत पहचानेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, वाक्य के बीच में क्या है, अगर आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, अगर ये शब्द आता है और अंत में डियर स्टूडेंट अगर आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे शब्द आते हैं, तुरंत हम पहचानेंगे डियर स्टूडेंट क्या है आपका WH टाइप क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, WH टाइप क्वेश्चन में कभी भी डियर स्टूडेंट हम इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देते हैं, प्रॉपर वे में हमें उसका रिस्पॉन्ड हमें करना पड़ता है डियर स्टूडेंट। जैसे डियर स्टूडेंट, अगर आपका प्रश्न किया जाए कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रॉपर वे में आप नाम बताएंगे कि माय नेम इज मिस्टर XYZ, जो भी आपका नाम होगा बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इस टाइप के जो सेंटेंसेस है किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जो WH टाइप क्वेश्चन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसको वो हमेशा डियर स्टूडेंट क्या होता है WH टाइप से स्टार्ट होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि WH टाइप जो क्वेश्चन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का हमेशा डियर स्टूडेंट ये WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमेशा हम हैड का प्रयोग करते हैं, फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग दिया गया होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, हैड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको कि WH टाइप वर्ड क्या है, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि WH टाइप वर्ड है क्या। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है आपके इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो आपका WH टाइप आपके वर्ड से बने होते हैं, WH टाइप लेटर से बने होते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट वाच, देखिए वाट है आपका WH से बना है, वाच, वेयर देखिए WH से बना है, वाट, वेयर, वाई ये भी WH से बना है, हु, whom, whose, whom, whose, which, डियर स्टूडेंट वेन देखिए सारा किससे बना हुआ WH से, WH, हु हो गया आपका, होम हो गया, हुज हो गया WH, विच आपका, फिर क्या आपका वेन है, फिर डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है वेनेवर होता है आपका, वेनेवर, फिर होता है आपका विचेवर, फिर डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारा क्या है, ये क्या है आपका सारा इंट्रोगेटिव है, आपका सारा WH टाइप है। ये जो डियर स्टूडेंट आपका हाउ है यही आपका X से स्टार्ट है,
और हाउ मैनी, हाउ मच, यही आपका ऐसे स्टार्ट है। जैसे ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इंट्रीगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब ये ध्यान देना है, जब मैंने आपको बताया कि जो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन होता है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आपका डब्ल्यू टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। देखिए आपका व्हाट डब्ल्यू टाइप है, वेयर है, व्हाई है, हु है, whom है, whose है, which है, when है, whenever है, आपका whichever है, फिर whatever आता है डिस्टेंस। ये क्या है, ये सारे आपका डिस्टेंस डब्ल्यू टाइप वर्ड है। यहाँ जो हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, ये भी आपका इंट्रीगेटिव वर्डिंग है, लेकिन ये आपका डब्ल्यू के अंतर्गत नहीं आता है। ये इंट्रीगेटिव है डिस्टेंस, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये डब्ल्यू जो फैमिली होता है उसमें ये नहीं आते हैं। तो डिस्टेंस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन से के साथ आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता ही थी, ये थे, आता है, तुरंत समझ जाएंगे हम कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रीगेटिव का डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है। और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि आपका डब्ल्यू टाइप वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और अंत में डिस्टेंस क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क होगा। तो आइए डिस्टेंस एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये जो रूल्स है किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन एक पतंग कब उड़ा चुका था। देखिए जैसे क्या रहा आपका वाक्य के बीच में कब आ रहा है, अंत में क्या रहा आपका चुका था। बस आपको ये ध्यान देना है, इंट्रीगेटिव वर्ड हो और अंत में क्या हो आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आता, इति, एथे आना चाहिए। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डिस्टेंस हम, ये जो वेन है आपका कब, कब के अंग्रेजी क्या होता है डिस्टेंस वेन होता है। क्या होता है आपका वेन होता है। तो हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू टाइप वर्ड, क्या लिखेंगे डब्ल्यू टाइप वर्ड। डब्ल्यू टाइप क्या है डिस्टेंस वेन। वेन के बाद हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस, तुरंत हम हैड का प्रयोग करेंगे, वेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, वेन हैड मोहन फ्लाई मतलब होता है उड़ाना डिस्टेंस। सेकेंड फॉर्म होता है आपका फ्लेव, और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका फ्लोन, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। क्या लिखेंगे वेन हैड मोहन फ्लोन और काइट, वेन हैड मोहन फ्लोन और काइट। कितना आसान है डिस्टेंस। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो इंट्रीगेटिव वाक्य के बीच में जो इंट्रीगेटिव वर्ड यूज हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, हैड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंस, चपरासी घंटी क्यों बजा चुका था। चपरासी घंटी क्यों बजा चुका था। डिस्टेंस क्यों क्या आपका डब्ल्यू टाइप वर्ड है, तो क्यों के अंग्रेजी में लिखेंगे क्या होता है आपका वाई, क्या होता है वाई। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, वाई हैड द, सब्जेक्ट लिखेंगे प्यून, वाई हैड द प्यून। रिंग मीन्स होता है डिस्टेंस बजाना, रंग सेकेंड फॉर्म होता है और रंग क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म। वाई हैड द प्यून रंग द बेल, वाई हैड द प्यून रंग द बेल। कितना आसान है डिस्टेंस। फिर अगला एग्जांपल देखिएगा डिस्टेंस, अगला एग्जांपल देखिएगा, वह खाना कैसे बना चुकी थी। वह खाना कैसे बना चुकी थी। ट्रेडिशन कैसे के अंग्रेजी क्या होता है आपका हाउ, क्या होता है हाउ, हाउ। फिर क्या लिखेंगे हैड, हाउ हैड सी, हाउ हैड सी कुक मीन्स होता है बनाना या पकाना, हाउ हैड सी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है कुक्ड, हाउ हैड सी कुक्ड फूड, हाउ हैड सी कुक्ड फूड। कितना आसान है डियर। फिर अगला एग्जांपल देखिएगा कि वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके
थे। वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके थे। जैसे कहाँ आ रहा आपका, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है आपका, वेन होता है। क्या होता है, वेयर, सॉरी क्या होता है आपका, वेयर। उसमें क्या लिखेंगे, हैड। वेयर हैड दे, वेयर हैड दे क्या होगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेयर हैड दे। प्ले मीन्स होता है खेलना, डिरेक्शन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट, वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट। कितना आसान है डिरेक्शन। पहले हम डब्ल्यू वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, हैड का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर डिरेक्शन देखिएगा, सीमा एक गाना कब गाई थी। सीमा एक गाना कब गाई थी, तो कब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे डिस्टेंट, वेन। क्या लिखेंगे, वेन। उसके बाद डिस्टेंट क्या लिखेंगे, हैड। वेन हैड सीमा, वेन हैड सीमा। फिर क्या लिखेंगे, सिंग मीन्स होता है डिस्टेंट गाना, सिंग सैंग संग। थर्ड फॉर्म क्या जाएगा आपका, संग। वेन हैड सीमा संग अ सॉन्ग, वेन हैड सीमा संग अ सॉन्ग। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, श्याम एक सेब कैसे खाया था। श्याम एक सेब कैसे खाया था, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हाउ। क्या लिखेंगे, हाउ। प्रोनाउंसिएशन क्या लिखेंगे, हैड। हाउ हैड श्याम, हाउ हैड श्याम। ईट मीन्स होता है खाना, ईट मीन्स होता है आपका खाना, ईट एट ईटेन। ईटेन क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म। हाउ हैड श्याम ईटेन an apple, how had श्याम eaten an apple। रेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेशन ये जो सेशन है, ये सेशन आपको बेसिक टू एडवांस है। ये ऐसे लोगों के लिए भी सेशन है जिसको बिल्कुल रेशन टेंसेस नहीं आता है, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो रेशन अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है रेस्टोरेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो भी मैंने आपको बताया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक टू एडवांस रूल्स है। मैं बेसिक टू एडवांस रूल्स के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है किन किन सिचुएशन में इसका प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डियर स्टूडेंट कंपटीशन लेवल की, अगर आप यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, हमारे जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पर बने रहिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डियर स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।